गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नव्या ऑनलाइन स्टडी चैनल में मैं सुनील उपाध्याय आप सबका स्वागत करता हूं। द सुनामी के 2 पार्ट हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। दोनों भागों में हमने देखा कि सुनामी की जो लहरें होती हैं वो कितनी विशाल होती हैं और जिससे कई फैमिलीज नष्ट हो गई थी, बहुत सारे लोग बह गए थे। तो एक बहुत ही भयावह दृश्य, ठीक है। तो आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे कि उसके बाद इसमें क्या हुआ। और एक चीज़ और, इसके जो पहले और दूसरे पार्ट हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने वो नहीं पढ़े तो पहले आप प्लीज़ उन्हें ज़रूर पढ़िए, तभी आपको ये कंप्लीट समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर, पिक्चर को बहुत सावधानीपूर्वक देखिए। ऑफ द बॉय एंड दिस डॉग, बॉय और उस एंड हिज डॉग और उसके कुत्ते को, ये है वो पिक जिसके बारे में ये कह रहा है, ठीक है। तो आप बुक में इसको बहुत अच्छे से देखना क्या कह रहा है इसके बारे में। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग, और ट्राई कोशिश करो डिस्क्राइब करने की, वर्णन करने की, द थिंग्स चीज़ों को, दैट यू सी जो तुम देखते हो, यूजिंग जस्ट वर्ड एंड फ्रेजेस, और कुछ वर्ड जो है और फ्रेजेस जो है आप यूज़ करो। इधर द टीचर, या तो टीचर और या फिर वन ऑफ द स्टूडेंट, कोई एक बच्चा, कोई एक स्टूडेंट कैन राइट डाउन, वो लिख सकता है द वर्ड एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो किस में लिखने हैं वर्ड एंड फ्रेजेस? ब्लैक बोर्ड में, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। काम, ब्लू सी, रेंड, हर्ट्स, ठीक है। तो इससे आप चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। बिफोर द जाइंट वेव, जाइंट मीन्स होता है विशाल, वेव्स लहरें, स्लैम्ड टकराना, ठीक है। उन जाइंट जो विशाल जो लहरें टकराने से पहले, किस पे टकराने से पहले? कोस्ट पे टकराने से पहले, इंडिया एंड श्रीलंका के कोस्ट पे, तट पे टकराने से पहले, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक, जंगली और डोमेस्टिक जो हमारे पालतू होते हैं, एनिमल सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। एनिमल सीम टू नो, उन्हें पता चल जाता है, उन्हें ज्ञात हो जाता है व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, क्या होने वाला है या क्या होने वाला था। दे फ्लैड टू सेफ्टली, वो वहाँ से क्या हुआ, सेफ्टली चले गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, आई विटनेस के अनुसार, जिसने ये सारा दृश्य देखा, एलिफेंट स्क्रीम्ड, हाथी जो है चिल्लाने लगे, एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और कहाँ के लिए दौड़ने लगे? हायर ग्राउंड, ठीक है, समुद्र तट से ऊपर की ओर भागने लग गए, ठीक है, जहाँ वो अपने आप को सेव कर सकें। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर, और कुत्तों ने रिफ्यूज, मना कर दिया, टू गो आउटडोर, ठीक है, बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लैमिंगोज, फ्लैमिंगोज क्या होते हैं? हंस होते हैं। एबेंडन्ड दियर लो लेइंग ब्रीडिंग एरिया, उन्होंने भी मना कर दिया, ठीक है, निचले उस एबेंडन, निचले स्थान पे जाने से, लो लेइंग ब्रीडिंग एरिया, जो नीचे वाला जो स्थान था जहाँ वो अंडे देते थे, वहाँ जाने से उन्होंने भी क्या कर दिया? मना कर दिया वो, ठीक है। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर, और जो जू के एनिमल्स थे, रश्ड इनटू देयर शेल्टर, वो भी कहाँ को भागने लग गए? अपने शेल्टर को, यानी वो जहाँ शेल्टर निवास स्थान उनका था वहाँ की ओर भागने लग गए। एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड टू कम बैक आउट, और कुड नॉट बी एंटाइज, और उन्होंने पूर्ण रूप से मना कर दिया कम बैक आउट, वापस बाहर आने के लिए। एंटाइज मीन्स होता है कि किसी को लुभाना, लुभाने के बाद भी उन्होंने बाहर आने से मना कर दिया। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पजेस अ सिक्स सेंस, बहुत सारे लोग बिलीव, विश्वास करते हैं कि जो एनिमल, जानवर होते हैं, पजेस मीन्स होता है, क्या होता है पजेस मीन्स? बताइए बच्चों, पजेस मीन्स क्या होता है? कि उनके अंदर कोई चीज़ का होना, धारण करना, युक्त होना, ठीक है। तो एनिमल के पास सिक्स सेंस है, ये बहुत सारे लोग जो है विश्वास करते हैं। एंड नो, और जानते हैं, व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, कि व्हेन, कब, द अर्थ पृथ्वी इज गोइंग टू शेक, शेक मीन्स हिलना, कब पृथ्वी हिलने जा रही है। सम एक्सपर्ट, कुछ एक्सपर्ट जो है वो बिलीव, विश्वास करते हैं दैट की एनिमल मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प,
एनिमल के पास जो है, जानवरों के पास मोर बहुत ज़्यादा एक्यूट तेज हियरिंग सुनने की शक्ति होती है। हेल्प्स जो उनको मदद करती है देम उनकी टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, जिससे वो सुन सकते हैं और फील कर सकते हैं अर्थ के वाइब्रेशन को, ठीक है, कंपन को। तो वो कहते हैं कि एक्सपर्ट भी ये बोलते हैं कि जानवरों के पास बहुत तेज सुनने की शक्ति होती है, जिसके थ्रू वे अर्थ के वाइब्रेशन को महसूस करते हैं और सुन लेते हैं। दे कैन सेंस, उनके पास सेंस होती है एंड अप्रोचिंग डिजास्टर, जो आने वाली जो डिजास्टर है, ठीक है, डिजास्टर मीन्स तबाही, ठीक है, डिजास्टर मीन्स तबाही या आपदा। लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज, यानी जब तक इंसान रियलाइज करता है उससे पहले ही जानवर जो है उसको क्या कर लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है उनके सेंस से व्हाट इज गोइंग ऑन, कि क्या होने जा रहा है। आई थिंक बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, एक एक वर्ड को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो आप बहुत ध्यान से देखिए और चैनल को अंत में लाइक बहुत ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, ठीक है, जिससे इन छुट्टियों में वो बच्चे भी पढ़ सकें और अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर सकें। वी कैन नॉट बी श्योर, हम श्योर नहीं हो सकते, वेदर एनिमल हैव सिक्स सेंस, कि एनिमल के पास सिक्स सेंस है और नॉट या नहीं। बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन जो सही तथ्य है, फैक्ट मीन्स तथ्य, वो यह है कि द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन, जो जाइंट, जो भयंकर, जो विशाल लहरें थी, वेव्स लहरें, वो जब रोल्ड मतलब होता है लुढ़कना, जब उन्होंने लुढ़कना स्टार्ट किया थ्रू द इंडियन ओशियन में, किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल, तो उन्होंने कितने लोगों को मार दिया, 1,50,000 के लगभग, इन अ डोजन ऑफ कंट्री, दर्जनों कंट्रीज में। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन बहुत ज़्यादा एनिमल्स मारे गए ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। अलॉन्ग इंडियाज कैडलर कोस्ट, ठीक है, इंडिया का जो कैडलर कोस्ट है, वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस्ड, वहाँ हजारों लोग जो है क्या हुए, पेरिस्ड मीन्स हो गया मारे गए। बफेलोज, गोट, डॉग, ठीक है, भैंस, बफेलो, बकरियां, कुत्ते, वर फाउंड अनहार्म्ड, वो पाए गए अनहार्म मतलब बहुत कम नुकसान, हार्म मीन्स होता है नुकसान, अनहार्म मीन्स हो गया कि बहुत कम उनको नुकसान हुआ। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, जो श्रीलंका का याला नेशनल पार्क है, इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल, ये घर है किसका, वैरायटी ऑफ एनिमल, बहुत सारे वैराइटीज के एनिमल यहाँ पाए जाते हैं। इंक्लूडिंग, क्या क्या इसमें इंक्लूड है, एलिफेंट भी इंक्लूड है, लेपर्ड हो गया, एंड 130 स्पेसीज ऑफ बर्ड, और 130 प्रकार के अलग तरीके क्या हैं, पक्षियाँ हैं। 60 विजिटर वर वॉश्ड अवे, 60 विजिटर्स, जो 60 विजिटर थे यानी जो विजिट करने आते हैं, वो वॉश्ड अवे, क्या हो गए, उस लहरों में चले गए। फ्रॉम द पटांगला, ठीक है, फ्रॉम द पटांगला बीच, कहाँ से, पटांगला बीच से, इनसाइड द बीच, ठीक है, इनसाइड द पार्क के अंदर पटांगला बीच से, ठीक है, कितने 60 विजिटर्स जो है वो वॉश्ड अवे हो गए, ठीक है। बट लेकिन नो एनिमल, जहाँ पर वो कह रहा है कि बहुत सारी वेराइटीज एनिमल की होती हैं, वहाँ वो कह रहा है कि नो एनिमल, ठीक है, नो एनिमल कैर्केज, ठीक है, नो एनिमल कैर्केजेस वर फाउंड, कोई भी एनिमल जो है वहाँ पे क्या हुआ, मरा हुआ नहीं पाया गया, यानी उसका कंकाल या इस तरह का कोई बाद में कि कोई जानवर वहाँ मरा हुआ पाया गया, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। नो एनिमल कैर्केजेस वर फाउंड, ठीक है, कोई भी एनिमल वहाँ मृत नहीं पाया गया या कंकाल उसका बाद में नहीं मिला या उसकी बॉडी नहीं मिली। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो, किसके अलावा, सिर्फ 2 वाटर बफेलो के अलावा, अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, अबाउट एन आवर, ठीक है, 1 घंटे पहले द सुनामी हिट, जब सुनामी ने हिट किया, पीपल एट याला नेशनल पार्क, जो
पीपल जो याला नेशनल पार्क पे थे, हैड ऑब्जर्व्ड, उन्होंने ऑब्जर्व किया 3 एलिफेंट रनिंग, 3 एलिफेंट भाग रहे थे अवे फ्रॉम द पटांगला बीच, कहाँ से दूर भाग रहे थे, पटांगला बीच से दूर भाग रहे थे। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव ऑन द कोस्ट नियर, ठीक है, अ श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका की जेंटलमैन थे, हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाले सेड द 2 डॉग, ठीक है, सेड हिज 2 डॉग्स, तो वो कहाँ रहते थे, गाले जो है लिव्स ऑन कोस्ट, तट पे जो गाले के नज़दीक है, ठीक है, गाले के नज़दीक है, सेड हिज 2 डॉग वुड नॉट गो फॉर, उनके 2 डॉगों ने क्या कहा, वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन, ठीक है, वो उन्होंने डेली रन, उनका जो डेली रन था बाहर जाने का, ऑन द बीच, बीच पे उन्होंने उस दिन क्या कर दिया, नॉट गो, वो उस दिन नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड, जबकि वो हमेशा एक्साइटेड रहते थे टू गो ऑन दिस आउट गोइंग, वो इस बाहर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे जबकि और दिनों, लेकिन ही सेड, वह कहते हैं कि बट ऑन द डे, उस दिन, दे रिफ्यूज, उन्होंने मना कर दिया टू गो, जाने से, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव हिज लाइफ, और इसी कारणवश क्या हुआ कि शायद उनकी जान बच सकी, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया इसलिए उनकी जान जो है वो बच गई। किस कारण कि मे बी सिक्स सेंस ने उनके काम कर लिया, उन्हें पहले ही पता चल गया कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे भी हैं जिनको मैंने बहुत धीरे धीरे चीज़ें बताई हैं, बहुत धीरे इसलिए पढ़ा है कि बहुत सारे वर्ड इसमें टफ हैं जिनमें आपको भी बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप उनको तोड़ के पढ़िए, ठीक है। जैसे सुनामी में टी साइलेंट होता है, कैरकेजिस नया वर्ड आपके पास आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं जो नए हैं जिनको आप देखिए, और इसके बाद आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद जो कंप्लीट इसकी एक्सरसाइज है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आने वाला हूँ। तब तक आप इस लेसन को पढ़िए 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार आप ज़्यादा पढ़ोगे उतनी बार आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। और आज से मैंने क्लास 6 का भी इंग्लिश का, जो कि मैं नहीं बना रहा था, अब मैंने डालना स्टार्ट कर दिया उसका वीडियो भी, तो आप अपने भाइयों को भी बताइए जिससे वो लोग भी पढ़ सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मेरे पास इसकी डिमांड आई थी। चलिए ठीक है, आप इसे करिए, तब तक मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए